जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के सेशन में जीके और साइंस से लगभग 55 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन सेट को लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से अटेंड कीजिए और 55 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न का कारण विषाणु है, टिटेनस, कुष्ठ, रेबीज या फिर डी ऑप्शन प्लेग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, यानी कि विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है आपको बताना है। तो देखिए, इससे पहले भी हमने साइंस क्लास में आपको ऑलरेडी बता रखा है विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। एड्स, चेचक, खसरा, मेनिंजाइटिस, पोलियो, डेंगू, पीलिया, ट्रेकोमा, ये रोग विषाणु के कारण होता है। ठीक है, नोट्स में आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो हैजा, ठीक है, हैजा हो गया, टिटनस हो गया, टीबी, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। अच्छा, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है? तो सुन लीजिए, मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। ठीक है, कालाजार रोग भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। पायरिया जो होता है ये भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। तो विषाणु के कारण कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए रेबीज दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रेबीज जो है विषाणु के कारण होता है। टिटनस किसके कारण होता है? तो अभी हमने आपको बताया, टिटनस जीवाणु के कारण होता है। प्लेग भी जीवाणु के कारण। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, क्लास में क्वेश्चन के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, उससे होगा क्या, आपका रिवीजन होगा। तो गति का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है काइनेमेटिक्स। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, काइनेमेटिक्स। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो क्वांटम सिद्धांत दिया था प्लांक ने। किसने दिया था? प्लांक ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे E बराबर mc², ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है? और हम आपको जितने भी नोट्स दिए हैं उसको एग्जाम से पहले आपको तैयार करना है। ठीक है, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स और भी क्लास का जो हमने नोट्स दिया है सभी को तैयार कर लीजिए। तो वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है यह है पायरोमीटर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पायरोमीटर। पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टीफंस के सिद्धांत पर काम करता है पायरोमीटर। किसके सिद्धांत पर? स्टीफंस के सिद्धांत पर। आगे देखिए, लक्स किसकी इकाई है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो साथियों, लक्स जो है ये प्रदीप्ति घनत्व की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रदीप्ति घनत्व की इकाई है लक्स। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। आवेग का इकाई पूछे, जो इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं। तो आवेग का इकाई पूछे तो आपको आंसर करना है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड ये आवेग का इकाई है। विद्युत धारिता का पूछे तो आप सभी जानते हैं फैराडे, ये विद्युत धारिता का है। विद्युत आवेश का पूछे तो कूलॉम। केवल ध्यान से सुनते चलिए। ज्योति तीव्रता का पूछे कैंडेला। चुंबकीय फ्लक्स का पूछे तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का क्या होगा? ल्यूमेन। प्रेरकत्व का पूछे हेनरी। प्रेरकत्व का हेनरी। दाब का पास्कल। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज। तापमान का केल्विन। ये सब आपको ध्यान रखना है।
यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है, यानी कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है आपको बताना है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको ध्यान से सुनना है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये कई बार बता चुके हैं, 746 वाट होता है। अच्छा, 1 किलोवाट घंटा में 1 kWh में कितना जूल होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। जूल जो है कार्य का और ऊर्जा का इकाई मात्रक है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब बताइए क्या होगा? तो ये बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, यानी वस्तु के समान आकार का बनेगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। और ये क्लास का समय है रात में 8 बजे, ठीक है? तो डेली आपको क्लास करनी है। तो एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो 100 डेसिबल। कितना? 100 डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? बताइए, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है? यही अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 से अगर गुना करेंगे, यानी कि 10⁻2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 -9 में 2 घट जाएगा तो -7, यानी कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर और सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीटर में भी आपको ध्यान रखना है। 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 माइक्रोन में पूछे कितना मीटर होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोन में। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? चलिए, टोटल 55 क्वेश्चन है। आपका प्रयास होना चाहिए 55 क्वेश्चन में से कम 45 क्वेश्चन सही, ठीक है? तो 45 क्वेश्चन सही करने हैं। इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अच्छा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम पूछे तो वो भी आपका नाभिकीय संलयन, यानी कि सूर्य और हाइड्रोजन बम दोनों नाभिकीय संलयन। आगे देखते हैं, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। बताइए, इसमें से कौन सा प्रसिद्ध स्थल बिहार में है? चलिए फटाफट से आंसर लगाइए। इसका सही जवाब है अशोक स्तंभ। ये कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में स्थित है। अच्छा, बिहार के प्रमुख स्थल आपको बता देते हैं, जैसे कि विष्णुपद मंदिर, ठीक है? विष्णुपद मंदिर ये कहाँ पर है? तो बिहार के गया में है। सूर्य मंदिर पूछे ये कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में है सूर्य मंदिर। बराबर की गुफाएं पूछे गया में, ठीक है? कहाँ पर? गया में। ह्वेनसांग मेमोरियल पूछे नालंदा। बिंबिसार कारागार पूछे राजगीर। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? चलिए बताइए, एप्लीकेशन पर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, जिन्हें भी लेना है वहाँ पर जाकर परचेज कर सकते हैं। तो किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? इसका सही जवाब है क्रिस्टी। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिब्स की रचना की? इसका आंसर याद रखिएगा, वुड हाउस। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए, यानी इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो यहाँ पर इसका आंसर है संजय गांधी। आंसर क्या होगा? संजय गांधी। संजय गांधी की मृत्यु जो है 23 जून 1980 को हुआ था। 23 जून 1980 को। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है?
लगाइए क्वेश्चन 15 के लिए आंसर लगाइए। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? ये ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, चैत्र पहला मास है। अंतिम मास पूछे तो फाल्गुन, फाल्गुन जो है ये अंतिम मास है, ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर का। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। इसको कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। अच्छा, शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा 78 एडी में, 78 एडी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। विक्रम संवत की शुरुआत पूछे तो 57 बीसी में प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत। और शक संवत 78 एडी किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। 5 सितंबर को इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। हम सभी जानते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो 5 सितंबर 1888 को किनका जन्म हुआ था? राधा कृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था तमिलनाडु के तिरुट्टनी गांव में 5 सितंबर 1888 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राधाकृष्णन की पुस्तक पूछे तो इंडियन फिलॉसफी, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी किसकी पुस्तक है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। एक और पुस्तक है द हिंदू रिव्यू, यहाँ पे लिख देते हैं द हिंदू रिव्यू, ये किसकी पुस्तक है? तो राधाकृष्णन की। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार बता चुके हैं, बताइए इसका आंसर। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा, ठीक है, आलम आरा। आलम आरा का निर्देशक कौन था? तो आरदेसर ईरानी, नाम लिख देते हैं, हो सकता है पूछ ले, आरदेसर ईरानी आलम आरा का निर्देशक था। और ये फिल्म जो है 1931 में बनकर बना था, 1931 में। भारत का पहला टेक्निकल फिल्म पूछे तो झांसी की रानी। भारत का प्रथम 3D फिल्म पूछे तो माय डियर कुट्टी चातन, माय डियर कुट्टी चातन भारत का प्रथम 3D फिल्म। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें E किसके लिए आता है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए EMI का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो E का मतलब होता है इक्वेटेड, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे बताइए ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CRR का फुल फॉर्म पूछे तो कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। FDI का फुल फॉर्म पूछे तो इसका क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हुआ FDI, ये सब ध्यान रखिएगा। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो इसमें समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, वी कुरियन को माना जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया? लास्ट सफ़र एक पेंटिंग है और इसको किसने बनाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बनाया था लियोनार्डो द विंसी। किसने बनाया था? लियोनार्डो द विंसी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इनके द्वारा बनाया गया एक और चित्र याद रखिएगा, मोनालिसा, ये भी पूछा जाता है। मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? तो लियोनार्डो द विंसी। और एक याद रखिएगा, द वर्जिन एंड चाइल्ड, द वर्जिन एंड चाइल्ड, ये किसकी पेंटिंग है? तो लियोनार्डो द विंसी। एक नाम याद रखिएगा, माइकल एंजेलो, ये भी पूछा जाता है, माइकल एंजेलो, ठीक है। तो इनकी माइकल एंजेलो की जो चित्रकारी है क्या क्या है तो बता देते हैं। एक आपको केवल ध्यान रखना है माइकल एंजेलो का, द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट,
ठीक है, ये किसकी चित्रकारी है? तो माइकल एंजेलो की चित्रकारी है। इटली के चित्रकार है माइकल एंजेलो। ठीक है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2004 में। कब हुआ था? 2004 में हुआ था पृथक पंचायती राज। पंचायती राज की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ था पूरे देश में, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो है क्लोरोफिल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्लोरोफिल के केंद्र में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? लगाइए क्वेश्चन 23 के आंसर। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका केरल में अवस्थित है। फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड में है। ठीक है। कोडरमा की घाटी पूछे झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। झुमरी तिलैया पूछे झारखंड में। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप लोग सुने रहेंगे और एग्जाम में मान लीजिए वो क्वेश्चन आता है तो माइंड में रहेगा, तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं। केवल क्वेश्चन आंसर मत करना है, ध्यान से एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सुनना है। तो ये मांडवी नदी के किनारे है। मांडवी नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे क्या है? तो सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे है। नर्मदा नदी की बात करिए कहाँ से निकलती है? तो कई बार बता चुके हैं, अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित है अमरकंटक नामक स्थान, वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। हड्डियों की मजबूती के लिए ये विटामिन डी जो है अनिवार्य है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है मछली, यकृत। ठीक है, यकृत, मछली का यकृत जो है तेल हो गया, दूध, अंडा विटामिन डी का स्रोत है। और सुबह सुबह जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें भी विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी से क्या क्या बीमारी होता है? रिकेट्स, जिसको सूखा रोग बोलते हैं, फिर ऑस्टियोमलेशिया, ये सभी बीमारी विटामिन डी की कमी से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? यानी प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो सकता है ये बताना है। ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं। प्रोटीन की कमी से याद कीजिए, हमने आपको बताया था मरासमस और क्वाशियोरकर 2 बीमारियां होती है। तो यहाँ पर देखिए मरासमस दिया है, उसी को बालछय भी बोला जाता है। ठीक है, मरासमस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी भी होता है, ध्यान रखिएगा। बच्चों में होता है अक्सर। किस में होता है? बच्चों में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर छोटी जी का मान सबसे अधिक होगा? बहुत डिटेल्स में ये सब क्वेश्चन हमने आपको बताया था साइंस क्लास में। छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब क्या क्या कंडीशन है ये आपको बताते हैं। तो देखिए, छोटी जी मान की बात करें, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो दोनों ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर जी का मान मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक कहाँ होगा? दोनों ध्रुव पर। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, तो भूमध्य रेखा पर, ये तो बीच में हो गया, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ये तो होगा नहीं। कुतुब मीनार के ऊपर, ये तो ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर और अंटार्कटिका के कैंप पर, तो अंटार्कटिका आप सभी जानते हैं ये दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के कैंप पर छोटी जी का मान सबसे अधिक होगा। अच्छा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो छोटी जी का मान क्या होता है बताइए? तो छोटी जी का मान घटता है।
पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर छोटी जी का मान घटता है। विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इस पर जी का मान कम होता है। पृथ्वी के सेंटर पर पूछे जी का मान 0 होता है। अच्छा, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी की अगर घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी का मान घटेगा, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति अगर घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आप लोग आंसर लगाइए। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो यह है पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय। याद कीजिए, हमने आपको बताया था पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अच्छा, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, इंसुलिन की खोज किया था बेंटिंग एवं बेस्ट ने। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, बेंटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 में इंसुलिन का पता लगाया था। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही मधुमेह कहलाता है। आगे देखिए, इबोला क्या है? बताइए, इबोला क्या है? इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये एक वायरस है। क्या है? वायरस है। आगे देखिए, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? बताइए, घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो याद रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, पहाड़ी क्षेत्रों में। घेंगा रोग जो है समुद्री तटीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो साथियों, विटामिन ए जो है ये मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है। कहाँ पर? यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से लेकर 2 kg तक होता है। पित्त जो निकलता है इसी यकृत से ही पित्त निकलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? बताइए, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया रोग की वाहक है। फाइलेरिया रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण होने वाला रोग है फाइलेरिया। किसके कारण? कृमि के कारण होता है। चलिए, फाइलेरिया रोग को ही हाथी पांव बीमारी भी बोला जाता है। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? बताइए, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को। समान वायुमंडलीय दबाव को। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मानचित्र पर समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं समताप रेखा। और समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा। इंग्लिश में कुछ और नाम है, हिंदी में अलग नाम है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो ये है लूनी नदी, कच्छ के रण में समाहित होती है। लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। लूनी नदी में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? तो थायराइड ग्रंथि गला में स्थित होता है। कहाँ पर? गला में स्थित होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? यानी कि बंदरगाह होने का जो प्रमाण मिला है किस स्थल से मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से? तो कई बार बता चुके, लोथल, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बताइए, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही जवाब है वज्जी। नाम क्या था? वज्जी। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है?
चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सती प्रथा का उन्मूलन डलहौजी दिया हुआ है, ये गलत है। सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक ने, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अस्थाई भू बंदोबस्त कार्नवालिस, ये बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए वेलेजली दिया है सहायक संधि, ये भी आपका सही है। बाकी विलियम बेंटिक दिया है रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी गलत है। तो यहाँ पर केवल 2 और 3 वाला सही है, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 और 3। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को आया था। पूरा डेट याद रखिएगा, 30 मार्च 1942 को आया था। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता बोला जाता है। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व पहले ही लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता। आगे देखिए, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आपको करा चुके हैं, तो वो था 2016 का समय। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है स्वामी विद्यानंद। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। बताइए कहाँ के समुद्री मार्ग की खोज किया था? चलिए इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, भारत। इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में होती है और 1945 में समाप्त। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ का गठन 10 जनवरी 1920 को किया गया था। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व को पुनः किसी विश्व युद्ध में जाने से रोकना था। राष्ट्र संघ का गठन। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। पीपल्स वॉर ग्रुप ये किससे संबंधित है? बताइए, पीपल्स वॉर ग्रुप ये किससे संबंधित है? तो साथियों नक्सलवाद से संबंधित है। नक्सलवाद से संबंधित है। भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था। इसमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो वही है 26 नवंबर 1949। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार को अपनाया? यानी किस देश के संविधान से डीपीएसवी को लिया गया है? बताइए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से लेकर 51 आर्टिकल। इसका सही जवाब है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? ये सब सिंपल क्वेश्चन है समवर्ती सूची पर। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 दिया है कानून के समक्ष समानता, जो कि गलत है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, ना कि कानून के समक्ष समानता, ये तो आपका गलत है। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, ये आपका सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 14 में क्या है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये गलत है। आर्टिकल 14 में राज्य कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। आर्टिकल 14 में ये दिया हुआ है।
लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ है तो ये भी गलत है। तो बी वाला खल यहाँ पर सुमेलित है। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951-52 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1951-52 में। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो यह है शुक्र ग्रह। ये आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां बहन बोला जाता है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? कई बार बता चुके हैं, विश्व एड्स दिवस। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए आखिरी क्वेश्चन है। तो लावनी जो है कहाँ का हो जाएगा? तो महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी। सी ऑप्शन सही है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने 55 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी क्लास का नोट चाहिए, जो भी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं, इसका अगर आपको पूरा नोट चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए, 2024 का क्वेश्चन बैंक चाहिए, वन लाइनर जीके चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कीजिए, फिर ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर ही आपको बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 119 है, लेकिन 119 दाम नहीं है, इससे नीचे भी आपको मिल जाएगा, जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए 9631887058।